बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन नंबर 5 निकाल कर तैयार हो गए होंगे। लेसन 5 जिसका नाम है हमारे धार्मिक स्थल। कि देखो बच्चों, जैसे हमारे देश में कई धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो उनके धर्म अलग है, तो उनके धार्मिक स्थल भी अलग अलग है। जैसे हिंदू लोग हैं तो अब वो अपनी पूजा पाठ करने मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है तो वो मस्जिद में जाते हैं। तो इस तरह अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक स्थल है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सब बच्चे अपनी अपनी किताब में यहाँ पे उंगली रखोगे। ईश्वर नाम से हम सभी परिचित हैं। ईश्वर एक हैं, लेकिन हम उसे विभिन्न नामों भगवान, खुदा, रब, गॉड आदि नामों से पुकारते हैं। कि देखो बच्चों, ईश्वर नाम से हम परिचित हैं, मतलब कि जैसे ही हमें ईश्वर का नाम हम सुनते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ईश्वर जैसे भगवान, खुदा, उनके कई नाम है जो हमें याद आ जाते हैं कि भगवान क्या है। यहाँ उंगली रखो। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर एक है, ईश्वर सभी जगह है तथा वह सर्वशक्तिमान व महान है। हम सब उसकी संतान है। कि देखो बच्चों, हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हमें उसने जीवित रहने के लिए अनेक सुख सुविधाएं दी हैं, इसलिए हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने हमें जीवित रहने के लिए अनेक सुख सुविधाएं दी है, इसलिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। उसने हमें चांद, सूरज, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि दिए हैं। ईश्वर की प्रार्थना करने से हमें शांति मिलती है। कि जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन है जो शांत होता है, जिसके साथ साथ शरीर को शक्ति मिलती है और मन पवित्र होता है। कि भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान के पूजा पाठ करने से हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हमारा मन है जो साफ होता है, पवित्र होता है। हमारे कुछ पवित्र ग्रंथ भी हैं, इनके पाठ के द्वारा हम ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं। कि देखो बच्चों, जैसे अलग अलग धर्मों के धर्म हैं, तो उसी तरह उनके अलग अलग पवित्र ग्रंथ भी है जिनकी पूजा प्रार्थना ईश्वर के सामने बैठकर हम ऐसे करते हैं। प्रार्थना करने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अलग अलग स्थान बना रखे हैं। कि सभी लोगों ने अपने अपने धर्मों के अनुसार भगवान की प्रार्थना करने के लिए उनके लिए अलग अलग स्थान बना रखे हैं। यहाँ जो हिंदुओं के पूजा घर को मंदिर कहते हैं। कि जैसे हिंदू लोग होते हैं तो वो पूजा पाठ कर जिस स्थान पे करते हैं तो वो होता है मंदिर। कि हिंदू लोग है जो पूजा पाठ करने मंदिर में जाते हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाकर अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। रामायण और गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है। कि हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं और हिंदुओं के कई ऐसे देवी देवता है तो वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है जो वो पढ़कर भगवान की पूजा करते हैं, उसमें जैसे रामायण और गीता, ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद आता है, देखो बच्चों, जैसे मुसलमान, तो मुसलमानों के इबादत करने के स्थान को मस्जिद कहते हैं। इबादत यानी प्रार्थना। की जो मुसलमान जहाँ पे पूजा प्रार्थना करते हैं तो उनके उस स्थान को मस्जिद कहते हैं। वे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। कि मस्जिद में जाकर वो अल्लाह के सामने, अल्लाह जैसे कि हमारे हिंदुओं में हम भगवान बोलते हैं और मुसलमान लोग उनको अल्लाह बोलते हैं, तो वो अल्लाह के सामने ऐसे जाकर नमाज पढ़ते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं और दुआ मांगते हैं। नमाज का अर्थ होता है प्रार्थना। की नमाज पढ़ना यानी कि भगवान के सामने, अल्लाह के सामने बैठकर वो प्रार्थना करते हैं। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धर्म में उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। इसके बाद देखो सिख धर्म आता है, तो जैसे सिखों के पूजा घर को गुरुद्वारा कहते हैं। कि जहाँ सिख लोग जो होते हैं वो पूजा करने जहाँ जाते हैं तो वो होता है उनका गुरुद्वारा।
सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं और उनका पाठ करते हैं। वे अपने गुरुद्वारों में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठकर मत्था टेकते यानी कि अपना सिर टेकते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये जैसे हिंदुओं का धार्मिक स्थल जैसे मंदिर है, इनकी बनावट की अलग अलग होती है। जैसे ये मंदिर ऐसा होता है, मस्जिद होती है तो ये मुसलमानों की मस्जिद, उसकी ये बनावट इस तरह की होती है। आगे निकालो सब बच्चे, यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। ईसाई लोगों के पूजा घर को गिरजाघर कहते हैं। कि ईसाई लोग जो होते हैं वो जहाँ पूजा करने जाते हैं तो उनके पूजा घर जो होता है वो है गिरजाघर। गिरजाघरों में जाकर ईसाई प्रभु ईसा को याद करते हैं। कि जो ईसाई लोग होते हैं वो अपने भगवान प्रभु ईसा को याद करते हैं। ईसाई धर्म को चलाने वाले ईसा मसीह थे। कि जो ईसाई धर्म को चलाया था वो थे ईसा मसीह, जो सूली पे ऐसे चढ़ गए थे वो। ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। कि जो ईसाइयों का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल, जैसे हिंदुओं का है रामायण गीता, मुसलमानों का है कुरान, और इसी तरह जैसे ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। ये देखो बच्चों, ईसाइयों की जैसे ये गिरजाघर बना हुआ है, इस तरह का होता है। अब जैसे हमने इस लेसन में जो भी पढ़ा है उसके जो ये मुख्य बिंदु है जो आपको याद करने हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों उंगली रखो। हिंदुओं के पूजा घर को मंदिर कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि भाई हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं या हिंदुओं का पूजा घर कौन सा होता है, तो वो है मंदिर। तो ये आपको याद करने हैं। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। हिंदुओं का जैसे रामायण और गीता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। कि इस तरह जैसे बच्चों हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमें हिंदू धर्म का ही आदर नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमें मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनका भी आदर करना चाहिए। क्योंकि भगवान एक ही है। बस भगवान को सिर्फ ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वो एक ही है। वो सब जगह विद्यमान है और सर्वशक्तिमान है। तो आज हमारा ये लेसन समाप्त हो गया है। तो आप सब बच्चे घर पे बैठ के इसकी वापस से रीडिंग लगाओगे और इसको समझोगे और इसके ये जो मुख्य बिंदु है इसको वापस से याद करना।